मेन सीनियर प्लेयर बाबर और रिजवान क्यों पाकिस्तान टीम से बाहर हुए थे? क्योंकि परफॉर्मेंस ही थी। आपका मेजबान आसिफ खान और आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पहला दिन है आज हमारे वीकली प्रोग्राम्स की सीरीज का और पहला दिन को हम जरा अच्छी तरह से आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ है आज डिस्कस करने के लिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला T20 मैच हुआ कल मीरपुर ढाका में, वहां पाकिस्तान को शिकस्त हो गई। बहुत ज्यादा बातचीत उस पर हो रही है। उसके बाद माइक हेसन पाकिस्तान के हेड कोच वो आए, उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने एप्लीकेशन का मुजाहरा नहीं किया था बैट्समैनों ने, जिसके बायस नुकसान हुआ। फखर जमान की इनिंग की उन्होंने तारीफ की। फखर ने बनाए थे 44 रन। उसके बाद बैट्समैन विकेट की पेस को नहीं समझ सके। वो यहां तक कह गए कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिच नहीं है। इस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो वर्ल्ड जो लेजेंड्स की जो एक चैंपियनशिप चल रही है यूके में, उसके अंदर कल बड़ा ड्रामा हुआ। इंडिया पाकिस्तान के मैच से कबल 4 खिलाड़ियों ने इंडिया की कह दिया कि शाहिद अफरीदी होगा तो हम नहीं खेलेंगे, तो उस पर एक कंट्रोवर्सी बनी। उसकी क्या ताज़ा सूरत हाल है, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास होगा या नहीं होगा, अब से कुछ दिनों के बाद शुरू होने वाला है। 2 रोजा इजलास है, 24 और 25 जुलाई को होगा, लेकिन वो होगा या नहीं होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, तो बहुत सारी तफसीलात हैं। मेरे साथ मेरा मेहमान रेगुलर मौजूद है, तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या लिख रहे थे आप इससे पहले? कुछ चीजें लिख रहा था मैच के बारे में। तो लिख के घर से क्यों नहीं लिख के आते? मैं घर से भी लिख के लाता हूँ भाई। जब मैं घर से लिख के लाता हूँ तो फिर आप कहते हैं यार इतनी चीजें घर से लिख के लेके आया, मैं देता हूँ आपको। आपकी चीजें मुझे कभी कभी समझ नहीं आती। क्या नहीं समझ? मैं लिखकर आपको भेजता हूँ कि यार ये हम डिस्कस करेंगे, तो लिखते जब मैं लिख के लाता हूँ ना तो मेरे पास बहुत सारे पेपर होते हैं। आपके ऊपर रहता हूँ तो 2 पेपर आप पकड़ा देते हैं मुझे। नहीं ठीक है। अब आज आप लिखे हुए होते तो टेस्ट आपका आज है, इम्तिहान गाह में आप आ चुके हैं। ठीक है सर। जिस तरह पाकिस्तान कल मीरपुर ढाका में गया, ठीक है तो पाकिस्तान टॉस हार के, मुझे लगता है टॉस की बड़ी अहमियत थी उस पिच के ऊपर। देखिए टॉस की अहमियत तो थी, लेकिन सिलेक्शन भी हमें देखनी चाहिए थी, हमने करनी क्या है। क्योंकि मेरे ख्याल में शायद किसी ने वर्किंग की नहीं, या किसी के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था। जहां तक मैंने देखा है कि वहां पे डे नाइट मैच में 125, 30, 40 इससे ज्यादा 144 वहां पर इससे ज्यादा की कोई परसेंटेज नहीं है वहां पे। इतने ही आप ज्यादा रन कर सकते हैं, इससे ज्यादा मुश्किल है। डे नाइट मैच की बात कर रहा हूं। तो जब आप ये काम देखते हैं, ये वर्किंग करते हैं, तो उससे पहले एक चीज क्लियर नजर आ जाती है कि यहां पे बॉल ब्रेक होगा। और आप यहां से प्रैक्टिस भी इसी चीज की करके जा रहे हैं कि बॉल यहां पे ब्रेक हो रहा है। आप घास के ऊपर प्रैक्टिस करवा रहे हैं लड़कों को। उसकी क्या वजह थी? इसीलिए करा रहे थे कि बॉल ऊपर होगा, नीचे होगा, सीधा रह जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो आप बैट्समैनों को इस किस्म की प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो आपने क्या किया? आपने एक जेन्युइन स्पिनर खिलाया बस। कौन? अबरार। लेकिन नवाज आपने खिलाया, वो तो आउट ऑफ फॉर्म है, टोटल आउट ऑफ फॉर्म है। उसकी तो कोई परफॉर्मेंस भी नहीं थी, ना PSL में ना वैसे। आप उसके ऊपर चले गए। भाई आपके पास सुफियान मुकीम था, अगर वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है, और कुछ टाइम से वो पाकिस्तान टीम के साथ भी है, तो भाई क्यों नहीं उसको क्यों नहीं मौका मिला? तो आपने जो बॉलिंग की स्पेशली सिलेक्शन की है वो बहुत गलत की है। जहां पे आपको कम से कम 2 से 3 जेन्युइन स्पिनर खिलाने चाहिए थे, वहां पे आपने 3 फास्ट बॉलर खिला दिए। तो फास्ट बॉलर भी वो जो एक नया सलमान मिर्जा, लेकिन उसने अच्छी बॉलिंग कर दी, अलग से बात ठीक है। फ़हीम अशरफ कोई खास बॉलिंग जो है नहीं हुई। तो मतलब बॉलिंग की जो सिलेक्शन थी इस विकेट को देखते हुए वो बहुत बुरी थी। ठीक है, बॉलिंग की सिलेक्शन बुरी थी पाकिस्तान के। जो ये आपने बात की बॉलर की, एक सलमान मिर्जा, उसने 3.3 ओवर किए, 2 आउट किए। पहले ही ओवर में उसने विकेट लिया था। कैसा लगा आपको? लेफ्ट आर्मर है, थोड़ा सा स्पीड भी सही थी उनकी, मतलब ही लुक्स गुड। देखिए स्पीड आप ये नहीं कह सकते कि 140 प्लस, नहीं 140 नहीं, लेकिन उसकी मैं रीजन बताता हूँ। एक तो हाइट उनकी छोटी है, उसके बाद उनका रनअप भी तेज और एक्शन भी क्विक है। क्विक आर्म वो घूमता है उनका हाथ, तो जिसकी वजह से वो आइडिया नहीं होता कि हाइट भी छोटी है, स्किटी है, आइडिया नहीं होता इनका बॉल कितना तेज आ रहा है। लेकिन जब आप उनकी बॉलिंग स्पीड देखें उसमें 129, 127, 130, ठीक है। जब वो खेलता रहेगा तो वो पेस भी मैनेज हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। देखना यह है कि जब अगले मैच में अगर उनकी कहीं मार लगती है तो फिर देखेंगे कि कैसी वो बॉलिंग करते हैं। खैर अभी नए हैं, उसके ऊपर तो मैं इतनी ज्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारे दूसरे बाकी सीनियर लड़के थे उनको अगर आप
110 रन का आप 111 का अगर आप टारगेट दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो कितनी मेहनत करेंगे, कितना कुछ करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बॉलिंग को पाकिस्तान को इतना ज्यादा मौका मिला ही नहीं। पाकिस्तान की टीम ने बॉलिंग 15.3 ओवर बॉलिंग की, तो मैंने कहा चलें बॉलिंग को पहले निपटा देते हैं, फिर बैटिंग को हम जरा तफसील से करेंगे। लेकिन एक चीज बॉलिंग की मैं बताऊं, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान की पिचेस हमारे सामने हैं। चैंपियन ट्रॉफी में भी हमने स्पिनर्स नहीं खिलाए, जो हमारी सिलेक्शन थी। दूसरी टीम बाहर से आ रही है, वो 3-3, 4-4 स्पिनर्स लेके टीम के साथ आ रही है, वो हमने गलतियां की। उसके बाद हमने कोच बदल दिया, हेड कोच बदला, कोचिंग स्टाफ बदला, तो प्रैक्टिस भी ऐसी हो रही है। तो हम क्यों नहीं, फिर हमें क्यों नहीं समझ आ रही कि बांग्लादेश में इस ग्राउंड की, स्पेशली इस वाले ढाका में शेर बंगला स्टेडियम जो है, इसके अंदर बॉल रन्स भी डे नाइट में इतने ज्यादा नहीं है और बॉल ब्रेक भी होता है। तो आप क्यों एक जेन्युइन स्पिनर के साथ जा रहे हैं? क्यों हम सलमान आगा के उस पे जा रहे हैं? क्यों हम साइम अयूब पे नजर हमने रखी हुई है कि यार ये जो है बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करेंगे? असल में हमारे कोच का जो फिलॉसफी है कोच की, वो ऑलराउंडर्स पे ज्यादा ध्यान। तो मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे क्या बोला था कि आपने मुझे बोला था कि जी वो ये सोच रहा है कि 8-8, 10-10 ऑलराउंडर भी लेके चले। तो मैंने क्या बोला था, वो बहुत बड़ा कोच है, वो करके देख ले, हमें तो कुछ नहीं पता, देख लेंगे क्या होता बाद में। भाई ये क्रिकेट को हमारे लोगों ने ना बहुत मजाक समझा हुआ है, मजाक समझा हुआ है। टीम यू बना दो, मजाक समझा हुआ है, उसको निकाल दो, मजाक। ऐसा नहीं है भाई। आप जब तक प्रॉपर तरीके से टीम सिलेक्शन नहीं करेंगे, 15 लड़के नहीं करेंगे, जो जॉब है उसको जेन्युइन लड़का नहीं सिलेक्ट करेंगे, ऑलराउंडर्स, हर टीम पूरी किसी भी फॉर्मेट में 11 के 11 ऑलराउंडर्स नहीं होते भाई। ठीक है, हर किसी में ऑलराउंडर वाला टैलेंट नहीं होता है। आपकी पूरी टीम के अंदर दुनिया की जितनी भी टीमें देख लें, उसमें 1 से 2 ऐसे प्लेयर होंगे जो बैटिंग भी कर सकते हैं, वो बॉलिंग भी कर सकते हैं, वरना आप जेन्युइन के साथ ही जाते हैं। ये मत सोचें कि T20 क्रिकेट आप खेल रहे हैं तो आप बोले जी पहले नंबर से लेके 11वें नंबर तक बैटिंग भी करने वाला हो, कीपिंग भी करने वाला हो, ठीक है, बॉलिंग भी करने वाला हो, टॉस भी सबसे करा लो जाके। एक क्यों ऐसा नहीं करे, 11 के 11 इतना बड़ा कोच है, 11 के 11 कप्तान टॉस करने जाके। टॉप कोच, मैं वो बात नहीं कर, मैं यही तो कहता हूँ, मुझे टाइम तो दें, पहले ही तो मैच हुआ है, मतलब पहला ही तो मैच हुआ, टाइम तो दें। इतना बड़ा न्यूजीलैंड, अच्छा इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम आई थी बांग्लादेश, वो भी बुरी तरह सीरीज आ गई। मेरी बात सुने, और बांग्लादेश श्रीलंका से जीत कर आ रही है। मैं तो यही कह ही नहीं रहा कि कोच बड़ा अब मैचेस जितवाना शुरू करे, मैं तो नहीं बोल रहा भाई। ये तो मेन चीजें, बड़ी बड़ी चीजें। कोच अगर अच्छा होगा तो मैच जीत जाएगी पाकिस्तान। नहीं, ये तो मैंने नहीं बोला। सही है ना कोच, मैंने ये नहीं बोला। आपको भी कोचिंग का एक्सपीरियंस अब हो चुका है। मैंने ये नहीं बोला तनवीर साहब, आपको भी हो चुका है। सुनने तो सही, कोच पर ना डालें। मैंने कोच प्लेयर को, देखिए बात सुने भाई, प्लेयर का क्या, इतना बड़ा जो कोच होता है ना, वो इस किस्म के इतने बड़े ब्लंडर्स, ये ब्लंडर्स नहीं करता। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं माइक ऐसे ना आया कि भाई आप पहले दिन से बस मैचेस जितवाना शुरू कर दें, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं। ये आप ब्लंडर कैसे कर रहे हैं यार? आप इतने बड़े कोच, आप प्लेइंग 11 कैसे बना रहे, पिच को देखते हुए आप बना नहीं रहे, उसके बाद इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपने दे दी कि जी मुझे ऐसा लगता है, या मैं ये कहता हूं कि जी चलो स्टेटमेंट की तरफ आने से पहले पाकिस्तान की विकेटें जो गिरी, मतलब फखर ने जो रन किए थे, उसके बाद फखर ने 44 किए, उसके बाद साइम अयूब 6 रन पर, मोहम्मद हारिस 4 रन पर, आगा सलमान 3 रन पर, हसन नवाज 0 पर। हसन नवाज का नंबर भी काफी चेंज किया। लेट्स सी द फॉल ऑफ विकेट्स ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट, देन पाकिस्तान को जो प्लान देकर भेजा था वो कुछ, या तो प्लान यही था कि आपने हिट आउट करना है, तो प्लान यही था ना, और क्या? या तो ये प्लान था या फिर पिच के हिसाब से खेलो। दरमियान में कोई सजेशन नहीं आया, कोई मशवरा नहीं आया। भाई प्लान यही तो था, जो प्लान सिखाया जा रहा था हमें, ये जो ट्रेनिंग सेशन चल रहे थे, जो स्किल डेवलपमेंट आप कह रहे हैं, या उससे पहले जो पावर हिटिंग का सिलसिला चल रहा था, उसमें यही तो सिखाया जा रहा था। अच्छा भाई, हमारे 2 मेन सीनियर प्लेयर बाबर और रिजवान क्यों पाकिस्तान टीम से बाहर हुए थे? क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी, परफॉर्मेंस नहीं थी, उसके बाद स्ट्राइक रेट उनका कम था ना। बता दूंगा सारी परफॉर्मेंस क्या थी, फिर आप सुन तो लें भाई, मेरी बात पूरी होने दिया करें। वजह से बाहर हुए और किसी वजह से, ठीक है ना, परफॉर्मेंस की वजह से भी बाहर हुए, बाकियों ने क्या किया? बाकी तो अभी करेंगे ना, अभी कैसे? इतना बाबर को मौका दिया, उतना मौका तो देंगे ना। मैं वो कह नहीं रहा भाई, ये 60 बॉल्स का जो डॉट बॉल हो रही है, 66 बॉल की जो डॉट बॉल्स हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए ना फिर 66 की डॉट बॉल्स। क्योंकि हम अगर ये कहते हैं कि 2 सीनियर प्लेयर की जगह हम रिप्लेसमेंट लेके आए ऐसे यंगस्टर जो बहुत ही बड़े पावर हिटर है या बहुत कमाल खेलेंगे, तो ये इतनी डॉट बॉल्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद उनके होते हुए भी डॉट बॉल्स पाकिस्तान ने बहुत खेली है। उनके 2016 में भी इंडिया के खिलाफ 67 डॉट बॉल्स खेली हैं। उसके अलावा बांग्लादेश के खिलाफ ये मीरपुर वाला टेस्ट ये मैच है, इसमें 66 खेली हैं।
तो बाबर आजम कहीं ना कहीं तो खैर चले, बड़े यंग थे, बड़े यंग थे। देखिए मेरी बात सुने, मैं तो ये भी कह चुका हूं कि भाई बेशक बाबर आजम जितनी इन सबको क्रिकेट खिला लो, ठीक है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किसमें कितना। देखिए बाबर आजम, ये दूसरों ने जो रन्स किए हुए, वो उनके पास एक सिंगल डबल्स या स्किल्स का एक टैलेंट भी था, ऐसे नहीं था बिल्कुल। अब मुझे ये बताए, ये जो 66 बॉल्स खेली गई हैं, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है किसी को सिंगल डबल्स लेने ही नहीं आते। आपके पास कौन से ऐसे प्लेयर हैं? आप उसको देख लें, सलमान आगा को देख लें, कप्तान है, आप क्या शॉटें खेल रहे हैं, सेट ही नहीं हुए। पहले देखो तो सही, क्योंकि ये जो विकेट है, इस विकेट पे कभी भी आप 160-70 के स्ट्राइक रेट से खेल ही नहीं सकते। इस विकेट पे हमेशा आप 125, 20, 25, 30 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, इससे ज्यादा नहीं खेल सकते। यह विकेट ऐसी थी कि इस पिच के ऊपर आपने अगर सेंसिबल खेलने वाले कोई प्लेयर्स होते, आपने 20 ओवर में 140-45 रन करने थे, तो मेरे हिसाब से वो विनिंग है आपके लिए। ठीक है, ये 110 रन, 115-20 रन, ये फिर भी शायद कहीं बन जाए। तो हम हमारे जो यंग लड़के थे, जो अभी जो आउट हुए हैं, उन सबकी शॉट सिलेक्शन देख के ये क्लियर एक नजर आता है, उनको ये बोल दिया गया था कि भाई जाएं आप और जाके मारे। और ये भी आपको बता दूं, जिस सोच के साथ ये कल खेल रहे थे ना, इसी सोच के साथ अगर ये खेलेंगे, इनका अगले मैचेस में भी यही हाल होना है। क्योंकि ये जो पिच है, यहां पे क्रॉस शॉट्स नहीं लगेंगे। आप जितना सीधे बल्ले से खेलेंगे, बॉल को देख के खेलेंगे, आपने सिर्फ पूरे मुंह का बॉल हो या बहुत ही बैड बॉल हो, ठीक है, उस हिसाब से आप खेलेंगे तो खेल सकते हैं, वरना आप जबरदस्ती शॉट्स खेलने जाएंगे। फखर जमान ने कितने रन किए? 44। पहले ओवर में आउट हो गया था फखर जमान। पहले ओवर में क्रॉस मारने गया, बॉल ब्रेक हुआ, कैच छोड़ दिया। उसके बाद फिर कॉटन बॉल्ड भी हुआ। तो वो तो लकी रहा, वरना अगर फखर जमान के 110 में से 44 रन निकाले तो कितने हो गए? आपके बाकी प्लेयरों क्या किया? 3 छक्के अब्बास ने लगाए। तो आपकी पूरी जो बैटिंग लाइनअप थी, वो कुछ भी नहीं कर सकी। चले माइक हेसन की जो इंटरव्यू था पोस्ट मैच, उसमें जो बात भी उन्होंने की कि ये पिच मुवाफिक नहीं थी। उन्होंने पिच को क्रिटिसाइज तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिच नहीं थी। तो ये तो बात हो जाती है। पाकिस्तान की पिचेस के बारे में भी कहा है, आईसीसी ने बात की, गलत स्टेटमेंट है ये हो जाता है। चले पहले मैं सुन लूं स्टेटमेंट, आपको सुनवा दें माइक हेसन की, उसके बाद वी विल टॉक मोर ऑन दिस। पिच की मुवाफिकत के हवाले से उन्होंने बात की कि पिच इंटरनेशनल मेयार की नहीं थी, और टॉस हारना भी नुकसानदेह साबित हुआ पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ये एसेस नहीं कर पा रहा था कि यहाँ टोटल क्या बनेगा, जो तनवीर भी कह चुके हैं बात। तो पिच को अगर कहा तो देखिए, उनका मिजाज है ना, जो बात उनको लगी उन्होंने सच बोल दिया। ये न्यूजीलैंडर है, हो सकता है वहां ऐसे ही नहीं। न्यूजीलैंड का मतलब ये थोड़ी है कि एक अच्छी क्रिकेटिंग पिच को आप ये कह रहे हैं कि जी ये पिच जो है वो खेलने के काबिल नहीं है या इंटरनेशनल मेयार की नहीं है। ये क्या बात हुई यार? इसमें थोड़ी होता है भाई। आपकी सोच, आपने शायद, हो सकता है माइक हेसन ने इस वजह से बोला हो क्योंकि उसको शायद अजीब सा लग रहा हो, हम इतनी काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसको अजीब सा लग रहा होगा मेरे प्लेयर किस तरीके से आउट हो गए। ये बात करो कि ठीक है, हमें टॉस जीतना चाहिए था, क्योंकि ये ऐसी पिच है, यहाँ पे आप टॉस जीतेंगे तो आप कोशिश करेंगे। जीतना कैसे जीतेगा आदमी? टॉस जीतने की कोई टेक्निक मुझे बताइए। ये जो आपने बात की, टॉस जीतना चाहिए था, हमारे हाथ में क्या बात है भाई? हमारे हाथ में थोड़ी है भाई। कुछ चीजें क्रिकेट में आपके हाथ में होती है, कुछ नहीं होती। उसमें टॉस आप मुझसे, आपने बात ही ऐसी कर दी। आप मुझसे टॉस जीतना चाहिए था, उसे ये तो नहीं कहा टॉस जीतना चाहिए। सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, बात ही पूरी नहीं हो रही, आप बीच में आ जाए। बात ऐसी करो जो लॉजिकल हो। तो मैं नहीं कर रहा, आप कर लें। मैं कर लें। तनवीर साहब ने कहा कि हमें टॉस जीतना चाहिए था। अब कैसे जीतते टॉस भाई? आपने बोल लिया, अब मुझे बोल लेंगे। बताएं, टेक्निक मुझे चाहिए। टॉस तो जाहिर सी बात है ना, हमारे हाथ में तो नहीं है। ये आप दोनों तरफ सिक्के के आपको लगा, ये बात आप करें कि भाई टॉस अगर हम जीते तो हमारी टीम को फायदा हो सकता है। टॉस हम नहीं जीते, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई। सही है ना? ये आप बात कर सकते हैं। ये आप थोड़ी कह सकते हैं कि जी ये आप अपने आप को सेफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे ऊपर बात ना आए, मेरी टीम के ऊपर बात ना आए। पिच की आपने जो है वो बात कर ली। चले जी, आपको पता चल गया ना कि पिच किस किस्म की होती है। अगला आप कल के मैच में देख लेते हैं आप किस किस्म की जो प्लेइंग 11 खिलाते हैं। क्या उसमें जेन्युइन स्पिनर्स खेलते हैं? क्या सुफियान मुकीम खेलता है या नहीं खेलता? कल के मुकाबले में तब्दीली, या क्या साहबजादा फरहान खेलता है या नहीं खेलता? अगर आप ये समझते हैं कि साइम अयूब उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, मैं ये नहीं कहता कि जी साइम अयूब को भी आप उठा के टीम से बाहर कर दे जिसने औरों को किया है, उसको भी रेस्ट करवा दें। आप साहबजादा फरहान को क्यों नहीं पूरा मौका दे रहे? साहबजादा फरहान के आने से बॉलिंग का ऑप्शन कट जाएगा।
वो बॉलिंग ही करता है, साइम बॉलिंग भी करता है, तो वही ऑलराउंडर वाला जो सेंस है नहीं, अगर आप केसन का। नहीं, मुझे एक बात बताएं, जिस विकेट के ऊपर जेन्युइन स्पिनर खेलने चाहिए वहां पे आप जेन्युइन स्पिनर को आपने बाहर बिठाया हुआ है, ठीक है, और एक नॉन रेगुलर बॉल, साइम अयूब को जेन्युइन स्पिनर थोड़ी है, नॉन रेगुलर स्पिनर है वो, कोई इतना आला पाए का बॉलर थोड़ी है कि आप बोले जी बैटिंग भी कर लेता हूं और जबरदस्त किस्म की बॉलिंग भी कर सकता है। तो आप अगर उसको बिठा के, ठीक है, उससे बैटिंग भी नहीं हो रही, तो आप किसी उसको बिठा के, कहने का मकसद ये अगर वो नहीं स्पिन करता तो आप बॉलिंग लाइनअप में से किसी एक फास्ट बॉलर को बिठा के 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएं या 3 के साथ जाना है, नवाज को आप रेस्ट करवा दें, आप मुकीम सुफियान मुकीम को लेके आ जाए। तो आपके ख्याल में ऑप्शंस हैं आपके पास 11। मैं ये कह रहा हूं कि साइम अयूब, आप लाइनअप 2 चेंजिंग कर दें बस, खत्म। अगर आपने करने साइम अयूब की जगह आप साहिबजादा फरहान को लेके आ जाएं और नवाज की जगह आप सुफियान मुकीम को लेके आ जाएं। तो ठीक है, सुफियान मुकीम नया है। मैं आपको बताऊं नया नहीं है, नए से मुराद यंग है ना, कंपेयर टू। देखिए जितना बॉल अच्छा ब्रेक हो रहा है ना यहाँ पे, सुफियान मुकीम मुझे लगता है वो मुश्किल डालेगा यहाँ पे, उसको खेलना आसान नहीं होगा। अबरार अगर हो, नहीं अबरार तो आज कल भी था, नहीं अबरार के साथ, तो अबरार के साथ ही जाएंगे ना। अबरार को मैं कहता अबरार की रिप्लेसमेंट नहीं है आप। नहीं, अबरार को अभी थोड़ी आप रेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, ये जो वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, उसकी टीम अगर देखें तो उससे आज 1 साल के बाद पाकिस्तान की टीम में कोई 8-10 लड़के नए हैं, मतलब सिवाय फखर जमान खेला है पिछला वर्ल्ड कप, अबरार था वहां पर अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में, तो ये 2-3 लड़के थे, बाकी तो सब नए आपने कर दिए। तो सही है ना, एक तरफ आप कहते हैं कि जी हम नए लड़कों को मौका देना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं जी हमारे सीनियर लड़के रिप्लेसमेंट रेडी नहीं होने देते थे, डगआउट में बिठाते थे, मौके नहीं देते थे। पूरे मौके मिल रहे हैं ना, अब गलत साबित करें ना सबको कि हमें पूरे मौके मिल रहे हैं। कितना मौका देना चाहिए क्रिकेटर्स को, टीम को? एक मैच के बाद तो तनकीद नहीं बनती ना, फेयर चांस आपके ख्याल में कितना मिलना चाहिए? जाएं आप वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी जाएं, यही लड़के जाने चाहिए। जाएं आप वेस्ट इंडीज सीरीज में जाएं, इन्हीं लड़कों को लेके जाएं वेस्ट इंडीज की सीरीज में। जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक गलती नहीं करेंगे। मैं आपसे यही कह रहा हूं ना भाई, आप इनको लेके जाएं वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी, फिर आप लेके जाएं एशिया कप में भी इनको। तो अगर एशिया कप तक अगर आप ये लड़के चले गए और एशिया कप में लड़कों की परफॉर्मेंस ना हुई, एक मिसाल दे रहा हूं भाई, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या करेंगे फिर आप? अब वर्ल्ड कप में क्या करेंगे? फिर आ जाएंगे अब बाबर आजम रिजवान के ऊपर, फिर शाहीन के ऊपर आएंगे और 100% आप आएंगे। अगर ये लोग इस 3 सीरीज में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दे सके तो फिर 100% शोर मचेगा, वर्ल्ड कप आ रहा है, बाबर को लाओ, रिजवान को लाओ, शाहीन को लाओ, उसको लाओ, फलाना लाओ, नसीम शाह को लाओ, हसन अली को लाओ, ये सब शुरू हो जाएगा। तो जब आप अगर वो आते हैं डायरेक्ट, अगर आप उनको वर्ल्ड कप में लेके आते तो फिर आप उनके साथ भी ज्यादती करेंगे। बेहतरीन बात, फिर आप उनके साथ भी ज्यादती करेंगे। एक तरफ आप उनको खिला नहीं रहे, दूसरी तरफ फिर ला रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आपने सीनियर लड़कों को दोबारा लाना है या सीनियर के साथ जूनियर का कॉम्बिनेशन बनता है, आप एकदम से सीनियर हटा के जूनियर नहीं, कॉम्बिनेशन बनाएं। तो अगर आप एकदम से सीनियर को हटा के फिर एकदम से इनको वर्ल्ड कप में लाते हैं तो फिर मैं आपको बता दूं, मैं वैसे ही इनकी सपोर्ट करता हूं, मैं उस वक्त भी इनकी सपोर्ट करूंगा, क्योंकि फिर आप इनके साथ ज्यादती करेंगे। या अगर आपने इनको नहीं लेके आना तो फिर दिल बड़ा करो, जो भी सोशल मीडिया में आपके बारे में बोला जाता है फिर वो बर्दाश्त करो और लेके जाओ इनको वर्ल्ड कप तक। तो ये तो वर्ल्ड कप में हमेशा होता है, इमाद और आमिर कहां से आ गए थे किसी को नहीं पता। तो मैं ये नहीं, वो ऐसा तो होता है वर्ल्ड कप सिलेक्शन तो गलत होता है। मतलब पिछले जिनको फहीम अशरफ की आमद को आप देख लें, फिर उससे पहले 2015 के वर्ल्ड कप में आप देख लें सुहेल खान आ गया था। अब सुन लेना, आ जाते हैं, मेरी बात सुन लेना। सुहेल खान तो खैर परफॉर्मेंस पे आए थे, 2015 के सीजन में 66 आउट किए थे। सुन ले मेरी बात, ये अब मैं थोड़ा सा पीछे चल जाऊंगा, आप पीछे गए तो मैं भी थोड़ा सा पीछे जाता हूं। 4 साल जो बाबर आजम ने कप्तानी की, उसके बारे में यही सब कुछ बोला गया, ये कप्तान है, ये सिलेक्ट है, ये होल्ड किया हुआ सब कुछ है, दोस्त आते हैं, उसको ले आता है, इसको ले आता है, फलाने को ले आता है। और ये आपने अमाद और उसकी बात की आमिर की, ये तो आपको पता ना, इनको लाने में बाबर का कोई हाथ नहीं था। वो सबको पता है कौन लेके आया, कौन नहीं लेके आया, किसने इनको फोन किए, किसने इनको फोन नहीं किया, वो सबको पता। मैं वो बात, नाम या बात दोहराना नहीं चाह रहा, ठीक है। तो उस टाइम ये सब बातें होती रही। तो अगर आप इस वक्त भी ये सोच रहे हैं कि यही टीम हम वर्ल्ड कप तक लेके जाएंगे और हम कोच लाई इसीलिए हैं कि नहीं जी बस खत्म होगी, बाकियों की क्रिकेट खत्म हो गई, अब यही खेलेंगे, तो फिर आप लेके जाए इनको, फिर भूल जाइए सब। अच्छा, फिर सबको स्ट्रेट अवे बता दें। और अगर हिम्मत है तो कल ही आके, ये सीरीज के बाद आके सीधा मीडिया पे आके बात करो, सब चुप हो जाओ, हम यही लड़के वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे, जो मर्जी हो जाए। हाँ, ये चीज बड़ी अच्छी लगी आपको, जो मर्जी हो जाए, चुप करके बैठ जाओ। तो मैं आपको भी, ये बांग्लादेश की सीरीज भी खेलेंगे, ये वेस्ट इंडीज की सीरीज भी खेलेंगे, ये एशिया कप भी खेलेंगे, ये वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। सही बात है, ठीक है। तो फिर हिम्मत है तो दिखाओ ना, ये डर डर के फिर काम ना करो। अभी आप
चुप होके बैठ जाओ। नहीं आप, मैं इसमें चुप होके बैठ जाओ, चुप होके बैठ जाओ, ब्रेक ले रहा हूँ, मैं इसमें ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ, आपने ब्रेक जो की बात कर लेना यार, ब्रेक के बाद आपने जो मुझे चुप होके बैठा क्योंकि आप ब्रेक लेने लगे, तब चुप होके